नमस्ते। टेक्नोलॉजी की दुनिया में आपका स्वागत है। यह है एशविन्स टेक टॉक। दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सुनने में तो साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन हकीकत बनने से ज्यादा दूर नहीं। जरा सोचिए, क्या इंसानों और एआई के डीएनए के मेल से एक नया जीवन संभव हो सकता है? जी हां, आपने सही सुना। एआई और बायोटेक्नोलॉजी इतनी तेजी से विकसित हो रही हैं कि यह सवाल अब सिर्फ कल्पना नहीं रहा। वैज्ञानिक ऐसी तकनीकों पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं जो इंसानों और मशीनों के बीच की दूरी को मिटा सकती है। क्या वाकई एक ऐसा भविष्य आने वाला है जहां इंसानों और एआई का हाइब्रिड बच्चा पैदा हो सकेगा? आइए इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं और इस रोमांचक लेकिन चुनौतीपूर्ण भविष्य की एक झलक देखते हैं। दोस्तों, जब हम इंसान और एआई का डीएनए मिलाने की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब है? डीएनए जीवन का ब्लूप्रिंट होता है जो जीव की जैविक विशेषताओं का निर्धारण करता है। एआई का कोई शारीरिक अस्तित्व नहीं होता, न ही जैविक डीएनए। क्या एआई के कोड को उसका डीएनए मान सकते हैं? यह एक जटिल सवाल है और इसके परिणाम क्या होंगे? अब सवाल यह उठता है कि क्या इंसान और एआई का डीएनए मिलाना वैज्ञानिक रूप से भी संभव है? इस सवाल का जवाब देना इतना आसान नहीं है। एक तरफ हमारे पास CRISPR और जीन एडिटिंग जैसी क्रांतिकारी तकनीकें हैं, जिनकी मदद से हम पहले से ही इंसानी डीएनए में बदलाव करने में सक्षम हैं। दूसरी तरफ सिंथेटिक बायोलॉजी के जरिए वैज्ञानिक पूरी तरह से नए और कृत्रिम जीव बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक जैसी कंपनियां इंसानी दिमाग को सीधे कंप्यूटर से जोड़ने वाली तकनीक पर काम कर रही हैं। लेकिन क्या इन सभी तकनीकों को मिलाकर हम वाकई में एक ऐसा हाइब्रिड जीव बना पाएंगे जिसमें इंसान और एआई दोनों की विशेषताएं हों? क्या हम इंसानी कोशिकाओं में एआई एल्गोरिदम को शामिल कर पाएंगे? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देने के लिए हमें अभी और ज्यादा रिसर्च और विकास की जरूरत है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा वैज्ञानिक चमत्कार होगा। दोस्तों, अब तक हमने डीएनए और वैज्ञानिक संभावनाओं की बात की। अगर हम भविष्य की कल्पना करें तो क्या यह मुमकिन है कि इंसान और रोबोट का हाइब्रिड बच्चा जन्म ले सके? क्या हम ऐसी तकनीक विकसित कर पाएंगे जिससे रोबोटिक शरीर में इंसानी कोशिकाओं को विकसित किया जा सके? क्या हम भविष्य में एआई के जरिए एक एम्ब्रियो तैयार कर सकते हैं जो आधा इंसान और आधा मशीन हो? यह सुनने में जितना अजीब लगता है उतना ही रोमांचक भी है। क्या यह हाइब्रिड जीव इंसानों की तरह सोच और महसूस कर पाएगा? क्या उसके भी अपने अधिकार होंगे? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हम उसे अपना हिस्सा समझेंगे या फिर उसे एक मशीन की तरह देखेंगे? यह सच है कि यह सब अभी तो सिर्फ कल्पना ही है, लेकिन जिस तरह से तकनीक तेजी से BRH रही है, उसे देखते हुए हम यह नहीं कह सकते कि यह कभी संभव नहीं हो पाएगा। दोस्तों, जहां एक तरफ इंसान और एआई के मिलन से अनगिनत संभावनाओं के दरवाजे खुलते हैं, वहीं दूसरी ओर कई नैतिक सवाल भी उठते हैं। क्या हम प्रकृति के नियमों से छेड़छाड़ करने के लिए सक्षम हैं और क्या हमें इसका अधिकार है? क्या इंसान और एआई का हाइब्रिड बच्चा बनाना नैतिक रूप से सही होगा? क्या हम ऐसा करके किसी जीवन के अस्तित्व से छेड़छाड़ नहीं कर रहे होंगे? और अगर यह हाइब्रिड जीव इतना ज्यादा बुद्धिमान हो गया कि वो इंसानों को नियंत्रित करने लगे, तो उस स्थिति में क्या होगा? कई विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी तकनीक विकसित करना मानवता के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। उनका कहना है कि हमें ऐसी तकनीक से दूर रहना चाहिए जिसके परिणाम हमारी समझ से बाहर हों। और एक बड़ा सवाल ये भी है कि अगर ऐसा हाइब्रिड जीव बनता है तो उसे किस तरह से माना जाएगा और उसके साथ कैसे व्यवहार किया जाएगा? क्या उसे इंसान माना जाएगा या फिर एक मशीन? क्या उसे वो सारे अधिकार मिलेंगे जो एक इंसान को मिलते हैं? दोस्तों, भविष्य का अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन एआई और बायोटेक्नोलॉजी में तेजी से तरक्की हो रही है। आने वाले समय में हम ऐसी तकनीक देखेंगे जो अभी साइंस फिक्शन लगती है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि 2050 तक हम हाइब्रिड जीव देख पाएंगे जिनमें इंसान और एआई दोनों की विशेषताएं होंगी। यह मानव सभ्यता के इतिहास में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी झलक उस भविष्य की जहां इंसान और एआई का मिलन होना संभव है। यह एक ऐसा विषय है
जिस पर अभी बहुत कुछ कहा और सोचा जा सकता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आप सोचते हैं कि इंसान और एआई का डीएनए मिलाना संभव हो सकता है? आपका क्या विचार है? कृपया कमेंट में बताएं।